डर और विश्वास, आखिर इनकी हकीकत क्या है? आज हम इसी सवाल को लेकर दो ऐसी अलौकिक कहानियों की दुनिया में चलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ये कहानियां हमें ये दिखाएंगी कि जो अनजाना डर होता है ना, वो किसी भी शक्ल में कभी भी हमारे सामने आ सकता है। तो सोचिए, एक डरावनी कहानी की शुरुआत कहाँ से हो सकती है? किसी घने, श्रापित जंगल से, या फिर एक बिल्कुल साफ सुथरे मॉडर्न हॉस्पिटल के कमरे से? आज हम दो बिल्कुल अलग तरह के अलौकिक अनुभवों को देखेंगे। एक कहानी सदियों पुरानी लोक कथाओं से जुड़ी है, तो दूसरी आज के जमाने की एक दिल दहला देने वाली घटना है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है पश्चिम बंगाल के घने और रहस्यमयी सुंदरबन के जंगलों में। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि हर मोड़ पर कोई न कोई राज जरूर छिपा होता है। तो ये बात है साल 2004 की। मिलिए अरिंदम से, एक यंग और काफी एम्बिशियस जर्नलिस्ट। शहर की भाग-दौड़ वाली जिंदगी का आदी अरिंदम अपने करियर में एक बड़े ब्रेक की तलाश में है, और उससे ये मौका मिलता है सुंदरबन में, जहां उसे बाघों की घटती आबादी पर एक जबरदस्त स्टोरी कवर करने के लिए भेजा जाता है। वो इस असाइनमेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब देखिए, सुंदरबन की इस कहानी को समझने के लिए ना, वहां की मान्यताओं को जानना बहुत जरूरी है। वहां के लोग मानते हैं कि इस जंगल की रक्षा दो अलौकिक शक्तियां करती हैं। एक हैं बोन बीबी, जो जंगल की देवी हैं, और दूसरे हैं दक्षिण राय, यानी बाघों के देवता। अरिंदम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही इन दोनों के बीच के एक बहुत नाजुक से बैलेंस को तोड़ने वाला है। और बस यहीं पर अरिंदम ने वो एक गलती कर दी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। हुआ ये कि मंदिर के बाहर उसे मिट्टी में दबी हुई ग्रेनाइट की एक छोटी सी मूर्ति मिली, चेहरा बाघ जैसा। उसके दिमाग में फौरन आया, वाह, ये तो मेरे कलेक्शन के लिए कमाल की चीज है। और उसने चुपके से वो मूर्ति उठाई और अपने बैग में डाल ली। उसे क्या पता था कि उसने सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपने साथ एक पूरा का पूरा श्राप उठा लिया था। मूर्ति चुराने के बाद जो हुआ वो अरिंदम के लिए एक बुरे सपने जैसा था। पहले उसे अपनी ही खींची तस्वीरों में एक अजीब साया दिखने लगा। फिर रातों को इतने डरावने सपने आने लगे कि उसकी नींद उड़ गई। बात तब और बिगड़ गई जब उसे नदी किनारे पिघलती हुई चमड़ी वाली एक लड़की दिखी, और रात में जंगल के ठीक ऊपर दो चमकती हुई रहस्यमयी आंखें उसे घूरती हुई नजर आईं। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। अरिंदम के डर का क्लाइमैक्स तब हुआ जब वो वॉच टावर पर था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा अपने गाइड को देखने के लिए, वहां कोई और नहीं बल्कि एक विशाल बाघ का चेहरा था, जो उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि अरिंदम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। चलिए अब जंगल के उस खौफनाक अंधेरे से बाहर निकलते हैं और एक शांत अस्पताल के गलियारों में चलते हैं। हमारी दूसरी कहानी एक बिल्कुल ही अलग तरह के डर से हमें मिलवाती है। एक ऐसा डर जो किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होता है। तो अब मिलिए मरियम्मा से। वो एक नर्स हैं। ये कहानी सुंदरबन के शोर और रोमांच से एकदम अलग है। यहाँ का माहौल शांत है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत गहरी उदासी छिपी है, क्योंकि ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताने आते हैं। यहाँ पे एक बहुत अजीब घटना होती है। एक दिन ना, कहीं से एक बिल्ली आ जाती है और एक मरीज के साथ उसका एक अनोखा सा रिश्ता बन जाता है। जब तक वो मरीज जिंदा रहती है, बिल्ली हर वक्त उसकी खिड़की के बाहर बैठी रहती है, और जिस रात उस मरीज की मौत होती है, वो बिल्ली भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर कोई अनदेखा कनेक्शन? कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ तब आता है जब अस्पताल में कैंसर की आखिरी स्टेज पर एक छोटा बच्चा एडमिट होता है। मरियम्मा उसकी देखभाल की जिम्मेदारी खुद ले लेती है, लेकिन बच्चे के जाने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। उसने धीमी आवाज में 3 बार पुकारा, मम्मा। ये आवाज, सोचिए, सिर्फ नर्स मरियम्मा को ही नहीं सुनाई दी, बल्कि मीलों दूर अपने घर में सो रही उसकी मां तक भी पहुंच गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसी कमरे में सो रहे उसके पिता को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जैसे ही मां ने फोन पर यह बात बताई, ठीक उसी पल उस बच्चे की धड़कनें रुक गईं। तो ये थी दो बहुत ही अलग कहानियां। एक तरफ जंगल का श्राप और दूसरी तरफ एक माँ और बेटे के बीच का एक अनदेखा कनेक्शन। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि इन दोनों कहानियों में डर के कौन से अलग अलग चेहरे हमें देखने को मिले। अगर हम देखें तो दोनों कहानियों में डर की वजह बिल्कुल अलग है। पहली कहानी में डर एक बाहरी ताकत से आ रहा है,
एक देवता का शाप। ये कहानी है एक गलती और उसकी सजा की। वहीं दूसरी कहानी का डर अंदरूनी है। ये दुख, कनेक्शन और ऐसे रिश्तों पर आधारित है जिन्हें शायद हम कभी समझ नहीं सकते। एक कहानी का अंत माफी मांगने और सब कुछ ठीक होने से होता है, जबकि दूसरी कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती है। तो एक सदियों पुरानी लोक कथा और एक आज के ज़माने का अनुभव, ये दोनों किस्से हमें उस अनजाने डर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में आखिर सिखाते क्या हैं? देखिए, इन कहानियों से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि हम इंसान हमेशा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, चाहे वो प्रकृति की ताकत हो या फिर मौत का रहस्य। ये लोक कथाएं और हमारे पर्सनल अनुभव, ये दोनों ही हमारे डर का सामना करने और दुनिया को समझने के हमारे अपने तरीके हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये कहानियां वाकई किसी अनदेखी दुनिया का सबूत हैं, या फिर ये बस हमारे अपने गहरे विश्वासों और डरों का एक आईना है? शायद इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं, और इसका असली जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।